आज हम देखेंगे एनसीईआरटी सॉल्यूशन सीरीज में क्लास 11 से चैप्टर 1 सेट्स की एक्सरसाइज 1.2 उसको शुरू करने से पहले कुछ डेफिनेशंस देख लेते हैं। पहली है एम्प्टी सेट। अ सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट इज कॉल्ड द एम्प्टी सेट। इट मीन्स ऐसा सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, विदाउट एलिमेंट। तो ऐसे सेट को हम जैसे नाम से बता रहे हैं एम्प्टी सेट होगा, और इसको हम नल सेट या वॉइड सेट भी बोलते हैं। एम्प्टी सेट को डिनोट करेंगे हम सिंबल से। ये फाई कहलाता है ये सिंबल, और ब्रेसेस लगाएंगे खाली और कोई एलिमेंट नहीं लिखेंगे। तो ये दो सिंबल हम एम्प्टी सेट के लिए यूज करते हैं। एम्प्टी सेट तो ऐसा कौन सा सेट होगा जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो। तो इसके लिए हम एक एग्जांपल देखते हैं। लेट A be any set such that x lies between 1 and 2 and x is a natural number. x 1 and 2 के बीच में होगा और x एक नेचुरल नंबर होगा। तो ऐसा कौन सा नेचुरल नंबर है जो 1 और 2 के बीच में हो सकता है? कोई नहीं। तो ये सेट कैसा हो गया? एम्प्टी सेट। अब इनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। Which of the following are examples of the null set? तो आपके पास कुछ सेट गिवन है, इसमें से आपको बताना है कौन एम्प्टी सेट है और कौन नहीं है। सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 2। नेचुरल नंबर का सेट और साथ में 2 से डिविजिबल हो। ऑड नेचुरल नंबर तो डिविजिबल बाय 2 होते ही नहीं है, तो ऐसा कोई नेचुरल नंबर ऑड नेचुरल नंबर नहीं होगा जो 2 से डिवाइड हो सकता हो। तो ये सेट कैसा हो गया? एम्प्टी सेट। सेकेंड पार्ट की तरफ चलते हैं। सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर हो और इवन भी हो साथ में। तो पहला प्राइम यहां पर इवन होगा 2। तो एक एलिमेंट हमें इस सेट में मिल गया है, इसीलिए ये एम्प्टी सेट नहीं होगा। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। थर्ड, x इज ए नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर है, और कैसा नेचुरल नंबर है? जो 5 से छोटा है। x लेस देन 5 एंड x ग्रेटर देन 7। लेस देन 5 का मतलब 4, 3, 2 ये वाले एलिमेंट होंगे, और ग्रेटर देन 7 का मतलब 8, 9, 10 इस तरीके से चलेंगे। तो ऐसा कोई नंबर कॉमन नंबर है ही नहीं दोनों कंडीशंस के अकॉर्डिंग, जो 5 से छोटा हो और 7 से बड़ा हो। तो ये सेट भी कैसा हो गया? एम्प्टी सेट। ऐसा कोई नेचुरल नंबर एग्जिस्ट नहीं करता है। फोर्थ पार्ट की तरफ चलते हैं। y is a point common to any two parallel lines। तो दो पैरेलल लाइन का कॉमन पॉइंट। कॉमन पॉइंट का मीनिंग है इंटरसेक्शन पॉइंट। अब पैरेलल लाइन तो इंटरसेक्ट ही नहीं करती हैं, तो कॉमन पॉइंट भी नहीं होगा, और कॉमन पॉइंट नहीं होगा तो ये सेट एम्प्टी सेट होगा। नेक्स्ट आते हैं हम फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट की तरफ। फाइनाइट सेट होते हैं जिनमें एलिमेंट्स काउंटेबल हो, डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो, और जो सेट फाइनाइट नहीं होगा वो कहलाएगा इनफाइनाइट सेट। जैसे एग्जांपल, सेट ऑफ डेज इन अ वीक। तो एक हफ्ते में कितने दिन होंगे? फिक्स्ड है, तो ये कैसा सेट हो गया? फाइनाइट। लेकिन आपसे कहा जाए सेट ऑफ पॉइंट ऑन ए लाइन, एक लाइन के ऊपर कितने पॉइंट होंगे? इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे। तो ये सेट कैसा बन जाएगा? इनफाइनाइट सेट। तो इनफाइनाइट सेट्स नोट देख लेते हैं। कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड इन द रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में हम सभी इनफाइनाइट सेट को डिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं।
जैसे पर्टिकुलर एलिमेंट्स की फॉर्म में हम लिख दें, ऐसे सभी सेट्स को हम, इनफाइनाइट सेट को हम डिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल देखते हैं, द सेट ऑफ रियल नंबर्स कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड इन दिस फॉर्म। तो उसके लिए क्या कंडीशन बताओगे रियल नंबर्स के लिए? बिकॉज द एलिमेंट ऑफ दिस सेट डू नॉट फॉलो एनी पर्टिकुलर पैटर्न। अब रियल नंबर के सेट में नेचुरल भी होंगे, रेशनल भी होंगे, इररेशनल भी होंगे, तो कोई पर्टिकुलर पैटर्न तो फॉलो हो नहीं रहा है, तो इसीलिए हम एक कंडीशन नहीं लगा पा रहे हैं यहाँ पर। तो इसको हम रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं, जो इन्हीं डेफिनेशंस के ऊपर है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट, ये आपको बताना है। फर्स्ट पार्ट, द सेट ऑफ मंथ इन अ ईयर, तो एक साल में कितने मंथ होंगे? 12, काउंटेबल है, डेफिनेट है, इट मींस फाइनाइट सेट। सेकंड पार्ट, 1 2 3, ये क्या है? नेचुरल नंबर का सेट है, तो ये नेचुरल नंबर तो चलते जाएंगे, तो कितने होंगे? इनफाइनाइट सेट होगा ये। थर्ड पार्ट में 1 2 3 एंड अप टू 100, तो अगर 100 तक काउंटेबल है तो ये सेट कैसा हो गया? 100 एलिमेंट्स हैं इसके अंदर, तो ये सेट हो गया फाइनाइट सेट। फोर्थ पार्ट, द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100। अब यहां इस वाले में 100 से बड़े, तो 100 से बड़े पॉजिटिव इंटीजर्स 101 102 मतलब चलते जाएंगे, तो कितने एलिमेंट्स होंगे यहाँ पर? इनफाइनाइट। तो ये सेट कैसा हो गया? इनफाइनाइट सेट हो गया। फिफ्थ पार्ट में, द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99, 99 से कम और प्राइम नंबर्स का सेट, तो ये काउंटेबल है, ऑलरेडी 99 से कम है तो काउंटेबल है, डेफिनेट है, तो इसीलिए ये सेट कैसा हो गया? फाइनाइट सेट हो गया। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज इनफाइनाइट और फाइनाइट। तो द सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइंस कितनी हो सकती हैं? इनफाइनाइट होंगी, क्योंकि किसी लाइन पर कितने पॉइंट होंगे? इनफाइनाइट। तो वाई एक्सिस पर कितने पॉइंट होंगे? इनफाइनाइट। हर पॉइंट से आप एक्स एक्सिस से पैरेलल लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, इट मींस आप इनफाइनाइट पैरेलल लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, तो ये सेट कैसा बन गया? इनफाइनाइट सेट। सेकंड पार्ट, द सेट ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट, तो इंग्लिश अल्फाबेट में कितने? 26 लेटर्स होते हैं, डेफिनेट है, इसलिए फाइनाइट सेट होगा ये। सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5, 5 के मल्टीपल्स 5 10 15 20 अप टू इनफाइनाइट सेट, तो चलते जाएंगे, तो इसमें इनफाइनाइट एलिमेंट्स होंगे, इसीलिए सेट इनफाइनाइट सेट होगा। फोर्थ पार्ट, द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ, तो अर्थ पर कितने जानवर? तो चाहे बहुत सारे हों, लेकिन हम काउंट तो कर ही सकते हैं, डेफिनेट तो है ही, फिक्स तो है, इनफाइनाइट तो नहीं जा सकते, इसीलिए ये सेट कैसा होगा? चाहे कितना ही बड़ा हो, लेकिन ये काउंटेबल रहेगा, गिनती गिन सकते हैं हम उसकी, तो ये फाइनाइट सेट होगा। नेक्स्ट, द सेट ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ओरिजिन से पास होने वाले सर्कल्स, तो ये आप डिफरेंट रेडियस के सर्कल बना सकते हैं, तो रेडियस आप कितनी ले सकते हैं? कोई भी आप नेचुरल नंबर ले लीजिए तो भी इनफाइनाइट सर्कल आप ड्रॉ कर पाएंगे, रेशनल ले लीजिए रेडियस तो भी इनफाइनाइट, तो आप यहाँ पर इनफाइनाइट सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं, इसीलिए ये सेट कैसा हो गया? इनफाइनाइट सेट होगा। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर हम इक्वल सेट के बारे में बात करते हैं। टू सेट्स A and B are said to be equal if they have
एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट्स। अगर दो सेट्स के एलिमेंट्स सेम हो और साथ में उनकी काउंटिंग भी सेम हो, हर तरीके से सेम हो, एग्जैक्टली मतलब उनकी काउंटिंग भी सेम हो और उनका मैनर भी सेम होना चाहिए, तो हम कहेंगे दो सेट इक्वल है। और दो सेट को इक्वल लिखने के लिए सिंपली आप A इक्वल टू बी लिख देंगे। और अगर दो सेट इक्वल नहीं है तो आप नॉट इक्वल का सिंबल लगा देंगे, उसको हम बोलेंगे अनइक्वल सेट्स हैं, A इज अनइक्वल टू B। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, यहाँ पर एक एग्जांपल है, एक सेट दिया है A जिसमें 4 एलिमेंट है 1 2 3 4, दूसरा सेट दिया है B जिसमें 3 1 4 2। तो यहाँ भी 4 एलिमेंट है, यहाँ भी 4 एलिमेंट है और काउंटिंग तो सेम है लेकिन नंबर्स भी सेम होने चाहिए। यहाँ भी 1 2 3 4 है A में भी और B में भी 1 2 3 4 ही बन रहा है, तो हम कह सकते हैं दोनों सेट कैसे हो गए इक्वल, A इक्वल टू B। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। इसमें दो सेट गिवन है हमें A और B और आपको ये शो करना है कि ये दोनों सेट इक्वल हैं या नहीं है। तो पहले पार्ट में A में 4 एलिमेंट है सेट में A B C D और B में भी 4 एलिमेंट हैं D C B A। अब ऑर्डर मैटर नहीं करेगा एलिमेंट्स का, तो हम इसको चेंज करके पढ़ते हैं, तो A B C D हमारे पास यहाँ भी 4 एलिमेंट सेम बन रहे हैं, तो हम कहेंगे ये दोनों सेट क्या है इक्वल है। सेकंड पार्ट में देखेंगे, यहाँ पर आपके पास एक सेट है A जिसमें 4 एलिमेंट है 4 8 12 16 और B में भी 4 एलिमेंट है, क्वांटिटी सेम है लेकिन क्या एलिमेंट भी सेम है, 4 एलिमेंट B में है, 8 भी है और 12 B में नहीं है। तो एक एलिमेंट ना होने से ही ये सेट अनइक्वल हो गया। वैसे एक और देखेंगे तो 18 एलिमेंट B में है लेकिन वो A में नहीं है, तो ये दोनों सेट कैसे हो गए नॉट इक्वल। थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। यहाँ पर सेट A में आपके पास एलिमेंट है 2 4 6 8 एंड 10 और B सेट आपको गिवन है X such that X is a positive even integer and X less than equal to 10। तो 10 भी हो सकता है इक्वल साथ में है, तो पॉजिटिव इवन इंटीजर तो कौन से होंगे 2 4 6 8 10। दोनों सेट कैसे हो गए, यहाँ पर B में भी 2 4 6 8 10 ही आ गए हैं, तो सेट A और सेट B दोनों कैसे हो गए हैं इक्वल हो गए हैं। फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट में आपके पास x आपको दिया है सेट बिल्डर फॉर्म में, x इज अ मल्टीपल ऑफ 10, तो 10 के मल्टीपल्स होंगे 10 20 30 40 एंड सो ऑन। और b आपको गिवन है 10 15 20 25 30 एंड सो ऑन, इस तरीके से गिवन है b। तो आप देखोगे कि जो b सेट है उसमें 15 आ रहा है लेकिन 15 A सेट में नहीं है, इसी तरीके से 25 आ रहा है लेकिन वो A में नहीं है। तो आपके इनफाइनाइट सेट थे दोनों लेकिन एलिमेंट सेम नहीं है सारे, इसलिए हम कहेंगे दोनों सेट इक्वल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5, आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स इक्वल, और अगर इक्वल है तो उनका कारण हमें बताना है। तो पहला सेट आपको दिया हुआ है जिसमें दो एलिमेंट हैं 2 3 और सेकंड सेट दिया हुआ है B किस फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म में है, x इज ए सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो जो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स आएंगे वो आपके B के एलिमेंट्स होंगे, तो इसका मतलब हमें ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी है। सॉल्व करते हैं चलिए, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, मिडिल टर्म को स्प्लिट कर लेंगे तो आपके पास आएंगे 2 x प्लस 3 और x प्लस 2। तो यहाँ से आपके पास दो एलिमेंट कौन कौन से आ गए -2 एंड -3। B में दो एलिमेंट हो गए, A में क्या थे 2 3, B में है -2 -3,
तो दोनों ही एलिमेंट अलग हैं, तो दोनों सेट कैसे हो गई? ये नॉट इक्वल। सेकेंड पार्ट देखते हैं इसका। X is a letter in the word follow। तो फॉलो में आपके जो लेटर्स हैं उनको देखना है। तो फॉलो के लेटर्स आपको कैसे चेक करेंगे? एक लेटर लेंगे और एक ही टाइम लिखेंगे। F लिख लिया आपने, O 2 बार है, एक बार लिखेंगे, L 2 बार है, एक बार लिख लिया, और W। और वुल्फ में आप देखोगे ऑर्डर मैटर नहीं करता है, तो F दोनों सेट में है, O दोनों सेट में है, L भी है और W भी है। तो चारों आपके एलिमेंट सेम है दोनों सेट में, इसीलिए दोनों सेट कैसे हो गए? इक्वल। क्वेश्चन नंबर 6 आपको दिया है यहाँ पर, फ्रॉम द सेट गिवन बिलो सेलेक्ट इक्वल सेट्स। तो यहाँ पर आपको इक्वल सेट बताने हैं। तो ए सेट दिया है आपको जिसमें है 2, 4, 8 एंड 12। तो 2, 4, 8 एंड 12 वाला कोई और सेट है? कोई नहीं है। बी सेट देखते हैं जिसमें 4 एलिमेंट हैं, 1, 2, 3, 4। क्या और किसी सेट में चारों एलिमेंट हैं और 1, 2, 3, 4 हैं? डी वाला सेट में आप देखोगे तो ऑर्डर चेंज है, लेकिन एलिमेंट 1, 2, 3 एंड 4 ही है। इट मींस बी और डी सेट कैसे हो गए? इक्वल। ठीक, आगे देखते हैं ई वाला सेट। यहाँ पर -1 + 1 है और जी में भी 1 और -1 है, तो ये दोनों ही सेट ई और जी भी इक्वल हो गए। एफ किसी के साथ इक्वल नहीं है, एच किसी के साथ इक्वल नहीं है, और सी और ए भी किसी के साथ इक्वल नहीं आ रहे हैं। तो हमारे पास दो आंसर हुए हैं इसके, एक बी और डी इक्वल है सेट, और एक ई और जी इक्वल है सेट। इस तरीके से ये एक्सरसाइज यहाँ पर खत्म होती है। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए नेक्स्ट वीडियो देखिएगा, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।